राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। और साथियों, आज हम आ चुके हैं गोकुल में होली खेलने के लिए है। तो आपको आज हम दर्शन कराएंगे गोकुल, यहाँ पे कृष्ण भगवान के मंदिर के। तो चलते हैं गोकुल मंदिर की तरफ। तो जो सुपात्र जो धर्म पत्नी होती है उसको धर्म पत्नी क्यों बोलते हैं? तो वो धर्म के काम में आगे चलती है। तो अपन सिर ढक के चलते हैं। बहुत से लोगों को हमको समझाना पड़ता है, सिर उभार के चलती है कि सिर ढक के चलिए। श्याम, राधे श्याम, स्माइल करो आहा। क्योंकि बहनों का पेड़ तो ये और एक आगे, ठीक है ना, उसके बीच में कुंड जहाँ यशोदा जी छठी का कपड़ा धोती थी भगवान का, वो मैं आपको 2 कदम के पेड़ बैक साइड में दिखाऊंगा। बोलो मुरली वाले की। ऐसा एंड करो सब लोग, मुख से बोलो राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, और स्माइल करो आहा आहा। यहाँ बार बार हंसना पड़ेगा आपको। साथियों, हमें गोकुल में मिल गए हैं रिंकू मोदी जी, जो कि आज हमें पूरा गोकुल का विजिट करवाएंगे। तो ये आज हमारे साथ यहाँ पे गाइड हैं, ये है रिंकू मोदी जी। तो इनके साथ ही आज हम पूरा भ्रमण करेंगे यहाँ पे गोकुल का। जय चंदा क्यों है? क्योंकि यहाँ माता यशोदा ने भगवान का छठी का कपड़ा धोआ था। आपके यहाँ, हमारे यहाँ बच्चा जन्म लेता है, उसका छठी का गंदा कपड़ा कहाँ धोते हैं? घर में। यशोदा ने यहाँ धोआ। 2 पेड़ मैंने आपको इस पार दिखाए कदम के, और 2 पेड़ वो हैं सामने। भगवान ने यही मुरली बजाया था, तो भगवान का नाम पड़ा मुरली वाला। ये मनोकामना का वस्त्र है। ये आपको मंदिर से मिलेंगे जब भगवान का आप भोग लगाएंगे। भोग कौन लगाता है? जिसपे भगवान की कृपा रहती है। और जिसका कड़ी किससे जुड़ा रहता है? भगवान से। बहुत सौ का कड़ी देखो, बुरा नहीं मानना आप लोग, किससे जुड़ा रहता है? डॉक्टर है, हकीम है, वैद्य है, पुलिस वाला है, वकील है, इनसे जुड़ा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उस पर भगवान का कृपा नहीं रहता है। और जिस पे भगवान की कृपा रहता है वो इन 4-5 चीजों से मुक्त रहता है। श्याम, राधे जी, आहा। आइए, वृंदावन गए हो या जाएंगे आप लोग, तो वहाँ प्रेमानंद जी का आश्रम है। जाके तो आ गए, कर गए। डॉक्टर ने उनसे मना कर दिया, बोला तुम्हारा दोनों किडनी खराब है। लेकिन वो सुबह से लेके और रात्रि तक सोते नहीं है, सोते बहुत कम है वो। लेकिन किसकी कृपा है? अपना आए शंकर जी आए कैलाश को छोड़ के कान्हा का दर्शन के लिए। यशोदा जी ने गोदी में लेके दर्शन कराया। बोलो शंकर भगवान की। चरण छीलेंगे थोड़ा शंकर जी का, है ना, फिर अंदर आ जाएंगे। बाकी लीला में आपको अंदर बैठाल के समझाऊंगा, है ना। आइए, राधे श्याम, स्माइल कीजिए आहा। अब देखिए, अब देखिए, आप और हम चलेंगे, यहाँ अपन को बैठ के चलना है। मुख से क्या बोलना है? पापा पैया चले कन्हैया। ऐसा क्यों बोलते हैं? संसार में आपको कृष्ण मिलेंगे। आपका उत्तराखंड में भी भगवान कृष्ण का बड़ा बड़ा मंदिर होगा, लेकिन यहाँ कौन मिलेंगे? बाल कृष्ण। और जो आपको जो दर्शन हुआ है अभी 12 बजे के बाद में, गोपाल जी कहाँ जाएंगे? होली खेलने के लिए मुरलीधर घाट पे। क्योंकि भगवान ने मुरली बटाया ना कदम के पेड़ पे, तो उसी घाट पे जाएंगे। आप जैसे भक्त लोग भगवान गोपाल से होलियाँ खेलेंगे, तो वही भगवान जाएंगे। फिर 3 बजे के बाद में भगवान मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। तो आप जो आए, मेरा बतलाने का काम है। आजकल क्या है ना, बहुत सिक्योरिटी है योगी जी का। यहाँ पुलिस वाले भी आए हैं और स्क्वाड वाले भी आए हैं, जो कुत्तों को लेकर चलते हो, इसलिए आप जैसे भक्तों को लेने के लिए। क्योंकि कोई व्यक्ति बुरा नहीं आ जाए, जैसे आतंकवादी है ये वगैरह, ये रंग लगा के आ जाते हैं। इसीलिए हर साल यहाँ गुलाल का होली होता है। लेकिन वो कब होता है? जब गोपाल जी का डोला निकलता है। तो जब गोपाल जी आएंगे तभी गुलाल उड़ाया जाएगा। अन्यथा आप हो या मैं हूँ, आपके हमारे हाथ में गुलाल का थैली देखा ना, पुलिस वाला तुरंत उस थैली को ले लेगा, फाड़ के जमीन पे फैला देगा। अलाउ नहीं है, क्योंकि गोपाल जी स्वयं भक्तों से आज होली अपना खेलेंगे। बोलो मुरली वाले की। यहीं से भगवान ने 3 धाम बसाए थे। वो कब बसाए कि नंद यशोदा जब बुजुर्ग हुए तो भगवान से कहने लगे कि लाला हमको 3 धाम दर्शन करने के लिए जाना है। तो भगवान क्या बोले हैं कि देश प्रदेश में तुम्हारा देखरेख कौन करेगा? मैं तुमको 3 धाम नहीं जाने दूंगा।
मैं अपनी चमत्कार से तीनों धाम को यहीं बुलाऊंगा। पहला धाम कौन सा है? जगन्नाथ धाम, उड़ीसा। वहां अपन जाते हैं, भगवान को कड़ी चावल का भोग लगाते हैं, तो वहां भगवान का नाम क्या पड़ा है? जगदीश। दूसरा धाम क्या है? महाभारत के बाद में कृष्ण जी थे, तो भगवान ने उनसे विनती किया, ऋषि मुनि सभी का वध किया, तो भगवान ने अर्जुन को क्या जवाब दिया? तो तुम्हारा सारथी मैं बना था और मैंने चलाया था, अपराध मेरे से भी हुआ है। अर्जुन का हाथ पकड़ के कहाँ ले गए? 1.25 लाख पहाड़ियों के अंदर बद्रीनाथ, वहां नर नारायण का रूप लिए। नर कौन बना? अर्जुन, और नारायण बने भगवान कृष्ण। भगवान ने वहां क्या खाया? चना खाया, तो वहां भगवान का नाम क्या पड़ा? बद्री विशाल। तीसरा धाम क्या है? द्वारका। द्वारका में जाते हैं, भगवान ने शादी किया रुक्मणी माता के साथ में, वहां राज्य का दर्शन है, तो वहां भगवान क्या खाए? गोला कृष्ण पंचमेवा खाई। और जहां आप लोग बैठे हैं, यहाँ भगवान ने क्या खाया? माखन। लेकिन माखन भी किसका खाया? जिसका माखन मीठा होता था। यहाँ 2 प्रकार की गोपी होती थी। एक गोपी होती थी अमीर, उसके यहाँ हजारों मटकी माखन रहता। तो यहाँ किसका भाव रखना है? सुदामा का। और आपको किसका भाव रखना है? मित्र थे, 40 बरस परेशान रहे, पहनने को कपड़ा नहीं था, खाने को अन्न नहीं था। भगवान से मिलने द्वारका गई, पड़ोसी से चावल मांग के प्रभु के अर्पण किया। प्रभु ने 2 लोग दिए, तीसरा लोग दे रहे थे, रुक्मणी माता ने हाथ पकड़ा, तो वो कौन कहलाई है? पत्नी कहलाई। पत्नी जो होती है ना, पति को कहाँ ले जाएगी? मेरे को कंगन दिलाओ, साड़ी दिलाओ, सूट दिलाओ, ये दिलाओ, वो दिलाओ, जो पत्नी होती है। और जो धर्म की पत्नी होती है, वो कहाँ चलेगी? धर्म के काम में आगे। अपने पति का हाथ पकड़ेगी, बोलो धर्म के काम में आप आगे चलिए। तो आपको सुदामा का भाव रखना है। बोलो मुरली वाले की। अब बंद कर लेना। रोड पे भले ही माता उगड़ जाना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप भगवान के दरबार में, ये नंद बाबा के कुल देवी है। आइए, परिक्रमा लगा के पाना। खाता लेते ठंडे के लिए, उसने भागवत सुनी होगी, उसको पता याद होगी, बाकी किसी को याद नहीं होगी। भगवान उनसे भी ज़्यादा सुंदर थे, उनको देख के मोहित हो गई। बोली ऐसा सुंदर बच्चा मेरा होता तो इसे दूध पिलाते। थोड़ी देर पीछे ही क्या होता है, भगवान ने जब भिक्षा मांगी तो क्या मांगा? 3 पल भूमि। राजा ने जल लेके संकल्प कर दिया। जब भगवान ने नापा तो तीनों लोक नाप दिए, पूरा ब्रह्मांड नाप दिया, कुछ नहीं बचा। तब ये गुस्सा होकर बोली मैंने इसे स्वीकार तो किया और दूध पिलाने का वायदा किया, लेकिन मैं इसे जहर का दूध पिला देती और मार देती, ऐसे छलिया बेटा को। तब से नाम भगवान का छलिया पड़ा। भगवान बोले तथास्तु, तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे, हम बेटा बनेंगे, तुम मैया बनोगी और जहर का दूध पिएंगे। कहाँ पिया? हमारे घर नहीं, गोकुल में। तुम भी सच्चे मन से बोलिएगा, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यवसाय शादी संबंध, ये भागवत की कथा है। एक से आए हो किराया भाड़ा खर्च करके, ये चढ़ावा देख रहे हो, टेस्ट में जा रहा है, ये अच्छी जगह रखना घर में। और व्यापार देखना दिन रात कितना आगे चलेगा आपका। जो भी कारोबार अधूरा पड़ा है, तो सच्चे मन से जो भी श्रद्धा करना, दूध करना, वो उससे रख लो। मन को बोले मेरा फटाफट भीड़ चल रहा है। स्वच्छंदो बचत बाहर स्वच्छ रोग रात जो श्रद्धा हो गया 2 लीटर का 3 लीटर का उसका रख लो, और 1 रुपया खुला यहाँ से ले लो। 2 लीटर का 1 रुपये हो जाएगा, ठीक है। सब लोग एक ही फैमिली है ना, एक दूसरे को टच कर लो, एक ही ये रख लो। अरे एक ही ये रख लो, 101 का हो जाएगा। क्या मतलब सीधा से परिक्रमा करो, परिक्रमा करो, सच्चे मन से वो मनोकामना बोलते जाओ।
साथियों हम जा रहे हैं मुरलीधर घाट की तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग ये विदेशी सैलानियों पे भी जो है कि गुलाल लगा रहे हैं, वो भी इसका होली का मज़ा ले रहे हैं। तो ये है विदेशी सैलानी। तो साथियों अभी हम जा रहे हैं मुरलीधर घाट की तरफ, जहाँ पर कि अभी कुछ ही देर में लठमार होली का आयोजन किया जाएगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल लोग तैयारियों पे हैं और ये हम पहुँच चुके हैं लगभग मुरलीधर घाट पे। और ये है यहाँ का मुरलीधर घाट। कहते हैं यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान अपनी बांसुरी बजाया करते थे, तो यहीं पे इनकी होली का आयोजन किया जा रहा है। तो ये है मुरलीधर घाट। यहाँ पर कुछ लोग पहले से ही आप देख सकते हैं बिल्कुल गुलाल उड़ा रहे हैं। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर अंदर ये राइट साइड में एक पंडाल बना हुआ है। इसी पंडाल में लठमार होली का आयोजन अब से कुछ ही देर में शुरू किया जाएगा। ये है वही पंडाल। सिर्फ यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी की जो डोली है वो आएगी, उनकी डोली आते ही यहाँ पे होली का आयोजन शुरू किया जाएगा। तो आपको दिखाएंगे हम यहाँ पे आज यहाँ की लठमार होली वृंदावन की। तो साथियों ये बिल्कुल इसको बोलते हैं मुरलीधर घाट गोकुल का। तो साथियों गोकुल की लठमार होली देखने के लिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।